अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर सेशन। आज हमारे साथ जो है वो अली नवाज मौजूद हैं। ही इज द सीईओ ऑफ द ट्रेड सिक्योरिटीज। तो आइए वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज मार्केट हमने देखा आज जो है मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड जो है वो हमने तेजी देखी और मार्केट में ऑलमोस्ट इंट्राडे में 1000 पॉइंट्स जो है वो गेन करे, जिसमें मेनली हमने देखा सीमेंट और स्टील ने पूरे ओवरऑल मार्केट को लीड करा और जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि सीमेंट और स्टील की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की क्या वजह थी और आज की मार्केट कैसा व्यू देगी? जी, देखिए आज मार्केट में हम देखा कुछ एक वक्त तो मार्केट तकरीबन कुछ 74,000 जो नया ऑल टाइम हाई था उससे ऊपर ट्रेड हुई। 74,114 पॉइंट्स का हाई बनाया और फिर वहां से फिर हमने देखी कि थोड़ी सी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई और 73,799 पे मार्केट क्लोज हुई। तकरीबन कुछ 1% ऊपर या 713 पॉइंट्स ऊपर मार्केट बंद हुई और एक्टिविटी अक्रॉस द बोर्ड देखी गई। हमने ईएनपीज में भी एक्टिविटी देखी, सीमेंट्स में भी देखी, स्टील में भी देखी, बैंक्स में भी आज अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। एक्चुअली जो आपने सवाल किया कि सीमेंट्स और स्टील की क्या वजह है, हम देख रहे हैं कि आज सुबह को हमने अखबार में भी पढ़ा कि ये पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन कुछ 13 से 16 रुपए के दरमियान जो है वो नीचे आ जाएंगी अगले रिव्यू में। और इसके अलावा लास्ट वीक से ही हम देख रहे हैं कि व्हीट प्राइसेस जो है वो काफी नीचे आ गई, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में कमी एक्सपेक्टेड है और मे की इन्फ्लेशन इसी वजह से 14% से 15% के करीब जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू ये बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अगले 2 से 3 महीने में कम हो जाएंगे। अगली मॉनेटरी पॉलिसी जून में है, उसकी बाद वाली या जुलाई एंड में होगी या अगस्त के पहले हफ्ते में। तो अगले 2 से 3 महीनों में 2 से 3% इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नीचे आना एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से वो सेक्टर्स जिसको हम सिक्लिकल सेक्टर्स कहते हैं, सीमेंट, स्टील, ऑटोज, इनमें हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी जो है वो इन्वेस्टर्स की एक्युमुलेशन हो रही है। सर हमने स्टार्टिंग में बैंक को देखा, बोला तो हमने देखा पॉजिटिविटी थी बैंक में बहुत, जिसमें मेनली फेडरल बैंक था। तो क्या वजह है इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की? जी, फैसल बैंक में जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था, डिविडेंड्स जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशंस था, जिसकी वजह से हमने थोड़ी करेक्शन देखी। उसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी बट उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अब सिंस ये अच्छा कंसोलिडेट हो गया है और जो है वो जून जैसे ही एंड होगा, जुलाई में फिर इसमें इसका हाफ ईयर रिजल्ट आएगा और अब अर्निंग्स भी सिंस इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए हैं तो इनकी अर्निंग इस क्वार्टर की भी बहुत पॉजिटिव आएंगी और डिविडेंड्स की दोबारा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आई थिंक अच्छा ग्रोथ वाला बैंक है और करेक्ट होकर जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें दोबारा से जो है वो आ गया है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं, हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो है पॉइंट कंट्रीब्यूशन पीओएल में पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड की तरफ से रही। तो पीओएल के से आपका क्या व्यू है और इसकी इतनी अच्छी एक्टिविटी जो हमने देखी कि तो उसकी क्या वजह रही? देखिए, वो सारे स्टॉक्स जिनकी डिविडेंड यील्ड्स 18 से 20% के करीब है वो री रेट हो रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना एक्सपेक्टेड है। तो जो स्टॉक्स अच्छी डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली देते हैं उनमें एक्यूमुलेशन हो रही है। पाको इस हवाले से कुछ लास्ट कुछ दिनों से परफॉर्म नहीं किया था। ये हाफ ईयर में इसका 20 रुपए डिविडेंड और फुल ईयर में 70 से 80 रुपए डिविडेंड, तो 450 रुपए पर अगर आपको 100 रुपए का डिविडेंड इस साल एक्सपेक्टेशंस हैं तो 18 से 19% की इसमें डिविडेंड यील्ड है। तो ये वजह बनी कि इसमें जो है वो फिर एक्यूमुलेशन देखी गई और जो है वो इस वजह से आज अपर कैप भी लगा और जो है वो एक्सपेक्टेशन इसमें ये है कि जुलाई में एक अच्छा डिविडेंड हम देखेंगे इसमें। सर हम ये देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर में प्रीवियस कुछ सेशन में सेलिंग आ रही है। हमने जो है वो आज भी इसमें रेंज बाउंड बेयर्स सेशन देखा, इन स्टॉक्स में विटनेस किया। तो ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर बात की जाए तो उसके हवाले से आपका क्या व्यू है और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए? देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर भी वो सेक्टर है जिसकी डिविडेंड यील्ड्स जो है वो काफी अच्छी है और हमने देखा कि इनकी भी पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस थी।
तकरीबन कुछ 50% से ऊपर जो है वो ईफर्ट, एफएफसी और एफएफबीएल ने रिटर्न दिए हैं पिछले 6 महीने में, डिविडेंड इंक्लूडेड। तो उसमें अब इस लेवल्स पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखी जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ईफर्ट ने पिछले क्वार्टर में अबव एक्सपेक्टेशन डिविडेंड दिया ₹8 का, और आगे भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि डिविडेंड इसका पूरे साल का ₹28 से ₹32 के दरमियान होगा। तो ये यहाँ पर भी जो है वो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, और यस मैं इन लेवल्स में भी फर्टिलाइजर्स में जो है वो एक्यूमुलेशन रेकमेंड करूंगा। और मैं इन्वेस्टर्स से ये कहता हूँ कि जब भी फर्टिलाइजर सेक्टर की बात आती है तो ईफर्ट, एफएफबीएल और एफएफसी पर फोकस होता है, बट अब जो है वो प्रोस्पेक्ट्स, फातमा और एग्रीटेक की भी बहुत अच्छे हैं। ये भी फर्टिलाइजर कंपनीज है, इनको भी अब गैस जो है वो कंसिस्टेंट मिल रही है, और सिंस ये गैस, इनकी भी प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ेंगे तो इनकी अर्निंग्स भी इस साल की काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। तो मैं इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो फातमा और एजीएल में भी जरूर रिकमेंडेशन करें। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि फास्ट टाइम है वो आईपीओ आ रहा है, तो इसके हवाले से क्या व्यू है? देखिए, नई कंपनीज का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आना ये बहुत अच्छी बात है, और मार्केट में जो रिसेंट तेजी हुई है, अब इन्वेस्टर्स को अपनी डिजायर्ड वैल्यूएशंस मिल रही हैं, कंपनीज को अपनी डिजायर्ड वैल्यूएशंस मिल रही है, जिस वजह से वो आईपीओस कर रहे हैं और मार्केट से कैपिटल रेज कर रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसके प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, और इन्वेस्टर्स को मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर, सेक्टर डेट के हवाले से मैं पूछूंगी कि ये इशू आपको आपकी क्या जो है वो राय, ये इशू कब जो है वो सॉल्व होगा? इंडिया हुकूमत भी आई, ये मामला जो है स्टैंड आउट हुआ, लेकिन फिर वापस से जो है वो ये मामला ठंडा हो गया। तो आपको क्या लग रहा है कि मामला सॉल्व होगा? जी, वीकेंड पे हमने देखा कि आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी लास्ट रिव्यू की, जिसमें उन्होंने खास तवज्जो दी है एनर्जी सेक्टर के कैश फ्लोज पर, और पॉजिटिव कमेंट्स भी थे कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी और गैस बढ़ाई है उससे सर्कुलर हेड की एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा जो है वो कम हो गई है, और आईएमएफ ने यही रेकमेंड किया है कि जैसे ही अगला टैरिफ ड्यू हो, रिविजन ड्यू हो, वो आप 40 दिन के अंदर कर दें, ताकि सर्कुलर डेट जो है वो कंट्रोल में रहे। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव खबर है। इसका रेजोल्यूशन होने में तो कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें हमें कीमतें गैस और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के अलावा कुछ स्ट्रक्चर हमें रिफॉर्म्स करने हैं, जिसमें लाइन लॉसेस कम करने हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स पर काबू पाना है, और पीपीएस, पावर परचेज एग्रीमेंट्स रिवाइज करवाने हैं। तो आई थिंक उस पर ये सारे वो चीजें हैं जिनमें काम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हम अगले आईएमएफ प्रोग्राम में उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर कोई प्रोग्रेस हो। सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूंगी, कल की मार्केट का क्या व्यू है? कल किस तरह से मार्केट की स्ट्रेटेजी मिलेगी इन्वेस्टर को, ट्रेडर्स को मिलनी चाहिए? जी देखिए, हम मार्केट में बैक टू बैक कुछ पॉजिटिव सेशंस देख रहे हैं, पॉजिटिव खबरें भी हैं, बट मैं ये रेकमेंड ये करता हूं कि जरा इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करते हुए चलें। इन लेवल्स पर करेक्शंस नॉर्मल होती हैं, मार्केटिंग के प्रोस्पेक्ट अभी भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आगे हम आईएमएफ के टैक्स लगाने का मुतालबात, बजट, इस तरह की खबरें आगे एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन फेस में आ जाए। मेरा व्यू ये है कि ओवरऑल मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, पर शॉर्ट टर्म में हम एक करेक्शन भी देख सकते हैं, तो जरा से अपने पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज करते हुए चलें। सर, प्रॉफिट अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी भी ओजीडीसी और पीपीएल ईएनपी स्टॉक्स में बेहतर है। बैंकिंग सेक्टर में मैं इन लेवल से एचबीएल बैंक और नेशनल बैंक रेकमेंड करता हूँ, और इस्लामिक बैंक्स में बैंक इस्लामी और फैसल बैंक। फर्टिलाइजर सेक्टर में मैं ईफर्ट, फातमा और एग्रीटेक रेकमेंड कर रहा हूँ, और एफएफबीएल। सीमेंट्स में आई थिंक डीजी खान, मेपल लीफ और फौजी सीमेंट, ये अभी भी अपने रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हम सेशन को रैप अप करते हैं, और जो है वो आप जो है वो अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आपका सेशन जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा। आगे आने सेशन आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू।